हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया गया है, MNTK का अनुपात दिया है HIOF से, तो हमें क्या बताना है, RUNA का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, MNTK तो यानी कि M है, उसके बाद दोस्तों क्या है, N है, उसके बाद दोस्तों T है और उसके बाद K है। तो इसको लिखा क्या गया है, HIOF यानी कि HIO और F। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो ABCD होता है उसमें M कितने स्थान पर आता है, N कितने स्थान पर आता है, मतलब कि अक्षरों का क्रमांक। ठीक है, तो देखिए ABCD में दोस्तों M कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे 13वें नंबर पे। N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। K कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। उसके बाद देखिए आगे, H कितने स्थान पर आता है दोस्तों, 8वें नंबर पे आता है। I कितने स्थान पर आता है दोस्तों, 9वें नंबर पे आता है। O कितने स्थान पर आता है, 15वें नंबर पर। और F कितने स्थान पर आता है दोस्तों, 6ठे नंबर पे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। क्या पैटर्न है दोस्तों, 13 से 8 हो गया, 14 से 9 हो गया, 20 से 15 हो गया और 11 से 6 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पैटर्न लग रहा है, पैटर्न यहाँ पे दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 13 से 8 कितना कम हो गया, -5 कम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 से दोस्तों कितना हो गया, 9 कितना कम हो गया, -5 हो गया। 20 से दोस्तों 15 कितना कम हो गया, -5 कम हो गया। और दोस्तों यहाँ पे 11 से 6 यानी कितना कम हो गया, -5। तो यहाँ पे दोस्तों पैटर्न क्या लग रहा है, सभी में से -5 किया गया है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे RUNA का, यानी कि R है, U है, N है और A है। ठीक है, तो देखिए R कितने नंबर पे आता है, 18वें नंबर पे आता है। ठीक है, और U कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। N 14 नंबर पे, A 1 नंबर पे। सभी में से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 5 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 18 में से 5, 21 में से 5, 14 में से 5 और 1 में से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 18 में से दोस्तों 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप बताइए। 18 में से 5 गया, हो जाएगा 13। और 13वें नंबर पे दोस्तों कौन आएगा, यहाँ पे आएगा M। कौन आएगा, M। यानी हमारा ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसके शुरुआत में M है। तो यहाँ पे दोस्तों N है, गलत हो गया। B वाले में V है, गलत हो गया। बचा हमारा दोस्तों कौन, यहाँ पे A वाला और C वाला। देखिए दोस्तों 21 में से दोस्तों यहाँ पे 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। और 16वें नंबर पे दोस्तों कौन आता है, P आता है, यानी M और P हो गया। उसके बाद देखिए N दोस्तों 14 नंबर पे, 14 में से दोस्तों यहाँ पे 5 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, यानी कि 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। और 9वें नंबर पे कौन आता है, 9वें नंबर पे दोस्तों आता है I। कौन आता है, I। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक में से दोस्तों हम लोग 5 कैसे घटाएंगे, यानी कि एक में से 5 कैसे घटाएंगे। तो देखिए एक में से आपको 5 नहीं घटाना है, आपको क्या घटाना है, 27 में से 5 घटाना है। क्या घटाना है, 27 में से 5। क्यों घटाना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए हमारे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में A से लेकर के Z तक होते हैं। Z के बाद दोस्तों क्या शुरू हो जाता है, फिर से A शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यानी Z होता है 26वें नंबर पे। अगर दोस्तों 26 के बाद 1 ना शुरू हो तो यानी कि A कितने स्थान पर आएगा, फिर से 27वें नंबर पे। तो 27 में से दोस्तों 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22। और 22 नंबर पे कौन हो जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पे, V हो जाएगा। इस वाले पैटर्न को समझिएगा, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि एक में से 5 घटाया गया तो 22 कैसे आ गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, ABCD में Z के बाद दोस्तों A शुरू हो जाता है। जब भी A से घटाने की बात होगी तो आप घटाओगे 27 में से, तो 27 में से 5 गया दोस्तों हो जाएगा 22। और 22वें नंबर पर कौन होता है, V होता है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या बन जाएगा, MPIV, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर C में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, थोड़ा सा टाइम इसमें लगा होगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है,
उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखेंगे सीरीज की संख्याओं को, तो पहली संख्या है 3, दूसरी संख्या है 6, 6 के बाद दोस्तों 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद दोस्तों 18, 18 के बाद 36 और उसके बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यानी मैंने क्या कहा, सीरीज की संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो 3 से 6 संख्या क्या हो गई, दुगनी हो गई, लेकिन 6 से 8 संख्या क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ी हुई है। फिर देखा जाए दोस्तों तो 8 से 16 संख्या क्या हो गई, दुगनी, और 16 से 18 यानी संख्या थोड़ी सी बढ़ी। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले संख्या दुगनी हो रही है, मतलब कि गुणा का कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी संख्या बढ़ेगी तो प्लस का कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, गुणा और प्लस का। तो देखिए दोस्तों 3 से 6, ध्यान से देखिएगा, 3 से 6 तो यानी 3 में गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 2 का तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 6 से 8, तो 6 से 8 कैसे पहुँचेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए 8 से 16 यानी 8 में गुणा कर देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और आगे देखिए 16 से 18 कितना इसमें जोड़ेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे। आगे देखिए 18 से दोस्तों 36 कितना हो गया, यानी गुणे 2, 18 दूना 36 हो गया। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 36 में जुड़ जाएगा 2, तो 36 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 38 यानी कि 38। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, उक्त क्रम में कौन सा विकल्प अगली आकृति होगी। यानी यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है 1 2 3, 3 आकृति दी गई है, चौथी आकृति यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति होने वाली है। तो देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहली वाली आकृति को देखिए यहाँ पे, तो यानी पहली वाली आकृति ये ऐसे है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एरो है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे तीर टाइप में है। लेकिन यही आकृति दूसरे में कैसी हो गई, नीचे की ओर यहाँ पे मुख खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे बनाया गया है ऐसी आकृति यानी कि पूरब साइड में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोला गोला है। तो यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे, तो यानी पहले ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, पहले ऐसे है और उसके बाद दोस्तों किधर हो गई, नीचे की ओर मुख खुला हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में भी ऐसे है, ठीक है। यानी कि चौथे वाले में कैसे हो जाएगा, नीचे की ओर, कैसे हो जाएगा, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर एक ही आकृति यहाँ पे है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, गोला गोला है, यहाँ भी गोला गोला, तो यहाँ भी देखिए गोला गोला है, यहाँ भी गोला गोला है। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे दोस्तों एक विशेष बात लिखी गई है कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ पर हैं। दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, मैप को। किसको समझेंगे, मैप को। और मैप में हमें क्या समझना है दोस्तों, दिशाओं को, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा, जिसको हम लोग नॉर्थ कहते हैं। नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, जिसको हम लोग साउथ कहते हैं। दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा, जिसको हम लोग वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कीजिए। शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये है पॉइंट, ठीक है, और ये चलना शुरू किया, और कितना चलेगा दोस्तों, ये चलेगा 4 किलोमीटर। तो अंदाज से 4 किलोमीटर चला दीजिए। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यानी पश्चिम का दायां क्या होगा, उत्तर होगा या दक्षिण होगा। तो पश्चिम का दायां हो जाएगा दोस्तों उत्तर, और कितना चलेगा, ये चलेगा दोस्तों 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, और वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर का बायां क्या हो जाएगा, पूरब होगा या पश्चिम होगा। तो दोस्तों उत्तर का बायां यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, यानी वेस्ट हो जाएगा। और कितना चलेगा, ये चलेगा दोस्तों यहाँ पे 7 किलोमीटर। कितना चलेगा दोस्तों यहाँ पे 7 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ, और अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा, पश्चिम का बायां उत्तर होगा या दक्षिण होगा। तो दोस्तों पश्चिम का बायां हो जाएगा दक्षिण, यानी कि नीचे की ओर। और कितना चलेगा दोस्तों यहाँ पे 5 किलोमीटर।
मीटर। और दोस्तों ये बी नामक स्थान पर पहुंच गया, यानी कि बी यहाँ पे दिया नहीं गया है, मतलब कि ये शुरुआत ए से किया है, तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। तो यानी हमें क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें इसको ऐसे नहीं काउंट करना है कि 4 चला, फिर 5 चला, फिर 7 चला और 5 चला। तो इस तरह तो हो जाएगा 5 5 10, 10 7 17, 17 4 21। और आप जो है यहाँ पे क्या करोगे, 21 को लगाओगे और सोचोगे कि हमारा आंसर सही हो गया। नहीं, यहाँ पे दोस्तों जब भी आपको दूरी निकालना होगा तो यानी न्यूनतम दूरी को निकालना होगा। न्यूनतम दूरी का मतलब दोस्तों क्या हो गया, अभी ये क्वेश्चन में कहता कि उसने कितनी दूरी का सफ़र तय किया है, ठीक है। तो यही दूरी में क्या होता कि पूरा जोड़ देते, लेकिन क्या है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। तो दूर निकालना है तो हमें न्यूनतम दूरी को निकालना होगा, यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, ए से लेकर के बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये वाली दोस्तों दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक है। अगर दोस्तों ये वाली दूरी हमें मालूम चल जाए तो यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब कौन सी दूरी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये वाली दूरी, ठीक है, बीच वाली। तो आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, ये दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर, ठीक है। यानी ये वाली दोस्तों दूरी 5 है, ये वाली दोस्तों दूरी 5 है, यानी ये वाली दूरी बराबर है ये वाली दूरी के। तो ऊपर वाली दूरी दोस्तों 7 है, तो ये वाली दूरी क्या 7 नहीं हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। यानी ये वाली दोस्तों दूरी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूनतम दूरी ए से लेकर के बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 7 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा होगा, और समझने में गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे 21 किलोमीटर नहीं होगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, जॉय एक तस्वीर की ओर इंगित करता है और कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति हैं। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है। रक्त संबंध का प्रश्न है दोस्तों, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, जॉय जो है एक तस्वीर को इंगित कर रहा है और कहता है यह मेरी माँ की बहन के पति हैं। यानी कि जो जॉय है, ध्यान दीजिएगा, चाहे इसको जॉय पढ़िए चाहे आप इसको जॉय पढ़िए, यानी कि जॉय की जो मम्मी है, ध्यान दीजिएगा, जॉय की जो माँ है, ठीक है, उसकी माँ की दोस्तों कौन हो जाएगी, बहन, ठीक है, उसकी माँ की बहन। और बहन का दोस्तों ये पति है, कौन दोस्तों, ये तस्वीर वाला व्यक्ति। कौन दोस्तों, तस्वीर वाला व्यक्ति। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है। आप बताइए, आपकी जो मम्मी है उनकी जो बहन है आपकी क्या लगेंगे, यानी जॉय के ये कौन लगेंगे दोस्तों, यानी कि मौसी लगेंगी। कौन लगेगी, मौसी लगेंगी। और जो आपकी जो मौसी हैं उनके जो पति हैं आपके कौन लगेंगे, तो ये लगेंगे दोस्तों मौसा जी। कौन लगेंगे, मौसा जी। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी मामा ऑब्लिक मौसा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मौसा हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें 48P 8Q 6R 9S 31 का मान बताना है। तो चिन्हों को यहाँ पे लिखिए। P का अर्थ दोस्तों क्या है, भाग, तो यहाँ पे लग जाएगा भाग। Q का अर्थ दोस्तों क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस। R का अर्थ दोस्तों गुणा है, यहाँ पे लग जाएगा गुणा। और S का अर्थ दोस्तों क्या है, S का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो हमारा क्या बना है यहाँ पे, 48 भागे 8 प्लस 6 गुणे 9 माइनस 31। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बोर्ड मास के नियम को, यानी कि कोष्ठक के नियम को, जिसमें हम लोग कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, मतलब कि छोटा मझला बड़ा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग करेंगे भाग वाले पद को, यानी 48 में भाग देंगे दोस्तों 8 से, तो कितनी बार जाएगा, 8 48 यानी 6 बार जाएगा। और प्लस 6 गुणे 9 माइनस कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर हम लोग गुणा वाले पद को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 54 हो जाएगा, और माइनस 31 हो जाएगा। प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस वाले को घटाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 54 और 6 कितना हो जाएगा, 54 और 6 हो जाएगा 60, 60 माइनस 31 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 29। कितना हो जाएगा, 29। तो इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, यदि 2 फरवरी 2019 को शनिवार होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि 2 फरवरी 2019 को शनिवार होगा, ठीक है,
तो 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कैलेंडर टॉपिक का है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से बिना कोड याद किए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 2 फरवरी है, ध्यान दीजिएगा 2 फरवरी है और 2019 है को कौन सा दिन है यहाँ पे, शनिवार। कौन सा दिन है दोस्तों यहाँ पे, शनिवार, यानी कि सैटरडे है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों यहाँ पे, 4 अक्टूबर, क्या बताना है, 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दोनों का वर्ष समान है, मतलब कि वर्षों की संख्या क्या है, समान। तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे काम किसका होगा दोस्तों, ये 2 फरवरी और 4 अक्टूबर, यानी हमें कहाँ से कहाँ चलना है, फरवरी से लेकर के अक्टूबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा फरवरी, ठीक है, फिर आएगा मार्च, मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, उसके बाद दोस्तों जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद अक्टूबर और उसके बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सितंबर आएगा। और सितंबर के बाद दोस्तों कौन आएगा, अक्टूबर आएगा। समझिएगा बात को, फरवरी से चलना है अक्टूबर। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, जिसका दिन दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जिस तारीख का दिन दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, शेष दिनों की संख्या। यानी फरवरी में क्या लिखेंगे, शेष दिनों की संख्या। तो यानी कि फरवरी कितने की होती है, तो सबसे पहले उसके लिए चेक करना होगा वर्षों को। 2019 क्या है दोस्तों, एक साधारण वर्ष है। 2019 क्या है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष और लीप ईयर का मतलब क्या होगा, साधारण वर्ष में दोस्तों 365 दिन होते हैं और लीप ईयर जिसको हम लोग कहते हैं अधिवर्ष, उसमें क्या होता है 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी उसमें 29 की हो जाती है। लेकिन 2019 तो दोस्तों यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है। अच्छा, कैसे पता होगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप जो है वर्षों को, यानी जो वर्ष दिया रहेगा उसको 4 से भाग दे देंगे। तो यानी कि अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारा लीप ईयर होगा, अगर नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष हो जाएगा। 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 4 वर्षों के बाद ही लीप ईयर आता है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों फरवरी कितनी की हो जाएगी, 28 की हो जाएगी। तो 28 और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, शेष दिनों की संख्या। तो शेष दिनों की संख्या का मतलब दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। कितना हो जाएगा, -2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। यानी कि फरवरी में कितने दिन बचे, 26 दिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए फरवरी के बाद मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन, 30 दिन होते हैं। मई में कितने दिन, 31 दिन होते हैं। जून में कितने दिन, 30 दिन होते हैं। जुलाई में कितने दिन, 31 दिन होते हैं। अगस्त में कितने दिन, 31 दिन होते हैं। सितंबर में कितने दिन, 30 दिन होते हैं। और यहाँ पे अक्टूबर में, तो अक्टूबर में ध्यान देना है, दी गई तारीख लिखना है। क्या लिखना है, दी गई तारीख, यानी कि जिसका हमें निकालना है दिनों की संख्या, मतलब सॉरी दिन निकालना है, उसमें दी गई तारीख। तो तारीख यहाँ पे दोस्तों कितनी है, 4 अक्टूबर है। कितनी है, 4 अक्टूबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब दोस्तों हमें करना क्या है, सभी को 7 से भाग देंगे। यहाँ पे समझने वाली बात है, स्टेप, इस स्टेप को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, या तो सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, सभी को आप लोग जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद दोस्तों क्या होगा, 7 से भाग दीजिएगा। या फिर चाहें तो बारी बारी से सभी को क्या कर दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग देंगे दोस्तों यहाँ पे सभी को, जल्दी जल्दी करेंगे इस स्टेप को, 7 से सभी को भाग देंगे, ठीक है ना, 7 से भाग देंगे। 4 में तो जाएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, उसमें मत दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 26 में दोस्तों 7 से भाग देंगे, तो यानी शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमें लिखना है। तो यानी कि 7 या 21, 26 में से दोस्तों 21 जाए, कितना बचेगा, 5 शेषफल। 31, 7 से 31 में भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा, 7 चौक 28, कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे दोस्तों 30 में भाग देंगे 7 से, कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा। 31 में 3 बचेगा, 30 में 2 बचेगा, 31 में 3 बचेगा, 31 में 3 बचेगा, 30 में 2 बचेगा और 4 यहाँ पे दोस्तों उतार आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 4 उतार आएगा, ठीक है। सभी को जोड़ दीजिए, यहाँ पे सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए जोड़िए यहाँ पे, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 21 2 23 और 23 4 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 27 हो जाएगा। इसी 27 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फिर से 7 से भाग देंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 7 या 21। शेषफल यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि इसी शनिवार में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, शनिवार में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, शुक्रवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। पूरा पेज भर गया था, मुझे समझाने में थोड़ा सा समय लगा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे पेज भरा हुआ है। नहीं तो चाहें तो इसको आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे हमें दोस्तों बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और कुछ छिपे हुए हैं, छिपे हुए को भी हमें निकालना होगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये है पॉइंट ए, ठीक है, और ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। त्रिभुज में 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये है एक नंबर का त्रिभुज, ठीक है, ये है 2 नंबर का, ये 3 है और ये 4 है। तो 4 तो यहाँ पे दोस्तों दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और बनेगा, ये कौन सा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी चारों को मिला देंगे। समझिएगा बात को, यहाँ पे 1 2 3 और 4, चारों को मिला देंगे तो एक और बन जाएगा, यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा कहीं इसमें 5 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें तो यहाँ पे दोस्तों 5 ही त्रिभुज दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि मेंटोर शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है, पहली बात तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों शब्द क्या है, मेंटोर है, यानी कि MENTOR। तो इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसको करना है अंग्रेजी वर्णानुक्रम। अंग्रेजी वर्ण अनुक्रम का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मतलब ABCD ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है, सीरियल वाइज में लिखना है। तो आप बताइए अगर इसको ABCD में लिखना है तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, मतलब कि ABCD के हिसाब से देखिए A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा। यहाँ पे इतना तो है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे E आएगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा E, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन आएगा, M आएगा। उसके बाद दोस्तों कौन आएगा, N आएगा। उसके बाद O आएगा। उसके बाद R आएगा। उसके बाद T आएगा। देख लीजिए जैसे हमारा ABCD आएगा तो ABCD में सबसे पहले यहाँ पे जो है E आएगा, उसके बाद M आएगा, उसके बाद N आएगा, उसके बाद O, उसके बाद R और उसके बाद T। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है। मतलब कि अपरिवर्तित का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया कि उनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, E का M हो गया, स्थान परिवर्तित हो गया। सॉरी, यहाँ पे M का E हो गया, स्थान परिवर्तित हो गया। E का M हो गया, यानी कि स्थान परिवर्तित हो गया। T का दोस्तों O हो गया, स्थान परिवर्तित हो गया। O का R हो गया, यहाँ भी परिवर्तित हो गया। R का T हो गया, यहाँ भी परिवर्तित हो गया। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे N ऐसा जो है एक अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। मतलब कि यहाँ भी N था और यहाँ पे ABCD क्रम में लिखने पर भी यहाँ पे N है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितना एक अक्षर है, यानी कि एक अक्षर है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि N एक ऐसा अक्षर है जिसका जो है, जिसको हम लोग जो है अंग्रेजी वर्णानुक्रम में लिखे हैं तो भी उसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 2 3 4, यानी कि 4 आकृति दी गई है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी आकृति होगी चारों ऑप्शन में से। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक सर्कल है यानी वृत्त है और उसमें दोस्तों क्या है, एक अल्फ़ाबेट लिखा गया है, मतलब कि ABCD का अक्षर लिखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों कोने में क्या है, एक अंक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों सर्कल है यानी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है। तो चारों ऑप्शन में से वृत्त होगा। अब देखिए A है, E है, I है, O है, तो उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। U को क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी स्वर हैं, मतलब कि A E I O क्या है, स्वर हैं। अगला स्वर कौन सा हो जाएगा, U हो जाएगा। तो U तो दोस्तों यहाँ पे सभी में दिया गया है, U तो सभी में दिया गया है। अब हमारा काम यहाँ पे करेगा अंक। देखिए पहले वाले में दोस्तों अंक कहाँ पे है, कोने में है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे वाले में अंक कहाँ पे आ गया, 2 नंबर, यानी यहाँ पे आ गया। तीसरे वाले में दोस्तों अंक कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 कोने में आ गया नीचे। और 4 नंबर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों अगले वाले में कहाँ हो जाएगा, तो अगले वाले में दोस्तों हो जाएगा यहाँ कोने में। कहाँ पे, यहाँ कोने में। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वाले में दोस्तों यहाँ बीचों बीच है, गलत हो गया। दूसरे वाले में सी वाले में यहाँ पे हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे है, गलत हो गया। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यू हो जाएगा। उसके बाद सर्कल है यानी गोला है। उसके बाद 5 नंबर कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले कोने पर। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ से दोस्तों बीच में आया, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आया, फिर उसके बाद 4 नंबर यहाँ पे आया, तो 5वां नंबर कहाँ पे आएगा, इस कोने में आएगा, यहीं पर। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में जो आकृति है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे रखेंगे तो यह आकृति और श्रृंखला पूरी हो जाएगी। समझ में आया। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये आप चाहें तो रीजनिंग के सिलेबस को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे जो है चैप्टर को लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे कोशिश ये करता हूँ दोस्तों कि सभी चैप्टर के क्वेश्चन को आपके द्वारा मतलब आपको जो है प्रैक्टिस करा सकूँ, जिससे कि आपका जो है रीजनिंग में जो है फुल नंबर आ सके, ठीक है। तो आप लोग जो है रीजनिंग के जो है प्रैक्टिस सेट को डेली अटेंड कीजिए। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो है नंबर सबसे ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि आप जो है डेली रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।